सबका साथ सबका विकास है, तो क्या सिर्फ स्टूडियो तक ही साथ है? ये बाकी जो मीडिया है इसका कोई साथ नहीं है, इनकी कोई जिंदगी नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में हर साल कम से कम 8-10 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। सही मायनों में देश के हित जिंदा है। अगर पत्रकारिता खत्म हो गई तो देश अपने हित को हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल आ रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता पर खूब दबाव है, शासन का दबाव है। मुझे लगता है कि पत्रकार वो चीज लिख नहीं पा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसे डेमोक्रेसी का एक स्तंभ मानते हैं तो उसे मजबूत कौन करेगा? जितनी भी ज्यादतियां होती है, जितने भी करप्शन होते हैं, जितने भी अच्छे काम होते हैं, उसको अगर कोई उठाता है तो सिर्फ पत्रकार उठाता है। तो आपने 2-4 को गुंडा लगवा के मुझे गोली से लगवा देते हो, उठवा देते हो। अभी फिलहाल देखे थे ना छत्तीसगढ़ में देखे थे ना कि किस तरह से एक पत्रकार युवा ने रोड पे जो खुलासा। तलवार निकालो, तीर निकालो ना तलवार निकालो, जो तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उस मेंटलिटी को जब हम लेके नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू को लेकर तमाम यहाँ पे जर्नलिस्ट पहुंचे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है कि पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मैं गंगेश कुमार द्विवेदी हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय संघ पत्रकार संघ का। तो हम लोग जो है पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर में धरना दिए हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पास हो चुका है। अच्छा। और राज्यपाल के पास जाके अटक गया। पिछली कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बिल लाया था, सारे पत्रकारों को शामिल किया था उसमें, और वो विधानसभा पास हो गया। लेकिन राज्यपाल ने जो अटकाया उसको आज तक वो पास नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग जो नई सरकार से बातचीत कर रहे हैं, तो अब वो जो लगता है कि अब इस 1-2 साल में जब हम लोगों ने कन्वर्सेशन शुरू किया, तब लगता है कि वो लागू हो जाएगा। वो मॉडल भी हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। लेकिन खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, चूंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म आप जानते हैं। और एक बड़ी चीज और हुई है, अभी आपको एक घटना पता चली हुई है, मुकेश चंद्राकर एनडीटीवी के पत्रकार जिसकी हत्या हुई थी, वो प्रशासनिक अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ का एक बड़ा उदाहरण है। जो वो उनकी साजिश इतनी बढ़ चुकी है कि पत्रकारों की हत्या तक चली जा रही है। अगर पत्रकार निष्पक्ष रूप से खबर कर रहा है तो आप उसकी जुबान पर मतलब उसकी प्रभावित नहीं कर सकते, तो उसको जुबान बंद करने के लिए हत्या पे आ जा रहा है। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से भाजपा सरकार कहते हैं कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता, और जिस तरीके से झारखंड का मुद्दा उठा था पत्रकारिता को लेकर, पत्रकार पे जो हमला हुआ था, उसके बाद सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, लगातार ये बात भाजपा कहती आ रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस जो आरोप लगाती है, मैं उसको मानता हूँ कि पिछले जो ईडी और आईटी और सीबीआई का जिस तरह से केस दर्ज हुआ है, जिस तरह दुरुपयोग हुआ है, और जिस तरह से लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली वापस, तो उससे उनके दाग धुल गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो ये बात आ रही सामने। और अभी पिछले दिनों एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में इसका बाकायदा कैलकुलेशन प्रकाशित हुआ था। लगभग ऐसे 85 से अधिक नेता हैं जिनके दाग जो है उस वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। तो ये मोदी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जड़ से। कहना और करने में फर्क है। सबसे बड़ी बात देखिए, मोदी जी अभी एक यूट्यूबर को दे रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं विदेशी यूट्यूबर को, लेकिन पत्रकारों से खुल के बात नहीं करते हैं, सामने आके बात नहीं करते हैं। तो ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? पत्रकार क्या लग रहा है जिस तरीके से पत्रकारिता, जो निष्पक्ष पत्रकारिता कहा जाता है कि पत्रकार निष्पक्ष होता है, आज जिस समय में आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या निष्पक्ष हो पा रहा है या नहीं? देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है। ये जरूर है कि हमारे बीच भी कुछ साथी हैं जो जिनको गोदी मीडिया कह दिया जाता है, लेकिन उन 2-4 लोगों को ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है, और वो लोग जो देश में अपनी जान गंवा रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में हर साल कम से कम 8-10 पत्रकारों की हत्या हो जाती है, केवल इसीलिए कि वो मैनेज नहीं होता है। सैकड़ों पत्रकारों पर हमला होती है। मैं रायपुर से बिलोंग करता हूँ। रायपुर के प्रेस क्लब उपाध्यक्ष के ऊपर एक अधिकारी ने फोन में धमकी दी, इसको देख लूं, घर में घुस के हमला करूंगा। इस तरह की हिम्मत कैसे बढ़ जा रही है अधिकारियों की? मतलब ये जो अधिकारी और राजनेता और ठेकेदारों का गठजोड़ है, ये मिलकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। आज भी पत्रकार ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पत्रकार मेहनत कर रहे हैं, और वही है कि यही हो जाए कि आज लोकतंत्र थमा हुआ है। और चौथे स्तंभ के इस पाये को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमको केवल कर्तव्य दिया गया है, सुरक्षा नहीं दी गई है, और कोई दूसरी सुविधाएं नहीं दी गई है। आप देखिए,
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, 4 स्तंभ है। 3 स्तंभों को पूरी सुविधाएं, पेंशन, भत्ता, वेतन, लेकिन पत्रकारिता को क्या, जो पत्रकार है उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले सुरक्षा तो दें, बाकी चीजें बात की बात है। तो हम लोग चौथा स्तंभ क्या आप मतलब चौथा स्तंभ है वो अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं? निश्चित तौर पर सहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सब तरफ से अब हमले होने लगे हैं, दुष्प्रचार बढ़ने लगा है। और संगठित होकर, मैं बताता हूँ, संगठित होकर राजनीतिक पार्टियां पत्रकारों पे आक्षेप लगा रही हैं। खुद प्रभावित करने के प्रयास, कुछ 2-4 पत्रकारों को बरगला के अगर प्रभावित कर लेती, उसको मॉडल के रूप से पेश किया जा रहा है। जैसे आपको कहावत होगा, सुने होंगे आप, कि एक मछली जो पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसी 2-4 मछलियां हमारे बीच भी हो सकती हैं। लेकिन आपके सिस्टम में देखिए कि चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, आपके जमीनी कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक सारे सिस्टम में बंधे हुए हैं। और वो सिस्टम कैसे रन कर रहे हैं? पिछले दरवाजे से चीजें लेन देन जो हो रहा है बड़े पैमाने पे, उसको कौन उजागर करता है? तो उजागर होता है तो पत्रकारों को हमला होने लगता है। ये हमले रोकने के लिए हमको सुरक्षा की जरूरत है, और इस कानून को लेकर, इस कानून के निर्माण को लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है और मांग की है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, और ये पहला प्रदर्शन है। इसके आगे हम लोग आगे संघर्ष को बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से भाजपा सरकार 11 साल से देश पे राज कर रही है, क्या आपकी मांग मानेगी? देखिए, हमारा प्रदेश जहाँ अभी जहाँ से मैं आया वहाँ भी भाजपा है। इसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बिल लाया था, लेकिन उसके 15 साल पहले, अब 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, लेकिन लोगों ने बात तो की, लेकिन कभी बिल नहीं लाया। और इसके अलावा झारखंड के लोग आए हैं, कई सारे और राज्यों से आए जहाँ भाजपा सरकार। केवल महाराष्ट्र एक ऐसा है जहाँ पे पत्रकार सुरक्षा कानून पास हुआ है, लेकिन अभी भी वहाँ भी वही स्थिति है। कानून बन जाने से नहीं होता है, कानून को लागू करना जरूरी होता है। वही स्थिति सेकंड नंबर हमारे छत्तीसगढ़ की है। तो इसमें जब तक पत्रकार एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, ये कठिन रास्ता है। इस कठिन रास्ते को आपस में एकजुट होकर पूरा करना पड़ेगा। हम और आप मिलकर जब इकट्ठे होंगे, जैसे एक उदाहरण अभी हमारे सीनियर ने दिया था कि अंगूर का गुच्छा अगर एकजुट रहेगा तो उसकी कीमत होगी। अगर हम बिखर के रहेंगे तो लोग हमारा इस्तेमाल करेंगे और हमें बदनाम करते रहेंगे। कहना चाहेंगे, आज आप जिस मांग को लेके आए हैं, पत्रकारिता सुरक्षा कानून, क्या लग रहा है आप? देखिए, मैं जो यहाँ पर आया हूँ, मैं एक मंच चलाता हूँ, हम सब एकता मंच, और हमें लगा कि इन्हें समर्थन देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे वालिद मोहतरम जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे, अपना अखबार चलाया करते थे, वो ये कहा करते थे कि एक शेर है कि तलवार निकालो, तीर निकालो ना तलवार निकालो, जो तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उस मेंटलिटी को जब हम लेके चले आगे, तो अब हमें महसूस ये हुआ कि जिसे आप पिलर कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का, वो हिलाने के लिए सरकार हिलाई नहीं रही, खत्म करने के कागार पर है। अगर ये अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं तो सरकार को पहली फुर्सत में इन लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे डेमोक्रेसी का एक स्तंभ मानते हैं तो उसे मजबूत कौन करेगा? सरकार करेगी। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो मेरा कहने का ये है कि इनका अगर सुरक्षा मांगते हैं तो इन्हें पूरी तरह सुरक्षित करना चाहिए। अदरवाइज मैं पत्रकार संघ से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने आप को यहाँ डेमोक्रेसी का स्तंभ मानते हैं और सरकार अगर आपको खत्म करना चाहती है, तो एक बार आप हिलिए जोर से, सरकार खुद ब खुद हिल जाएगी। लेकिन मोदी सरकार तो ये कहती है ना कि हम तो सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो पत्रकार को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? ये तो उनसे पूछिए कि सबका साथ सबका विकास है तो क्या सिर्फ स्टूडियो तक ही साथ है? ये बाकी जो मीडिया है इसका कोई साथ नहीं है, इनकी कोई जिंदगी नहीं है, इन्हें सुरक्षा देने में क्या परेशानी है? तो वो उनके कहने में, देखिए यहाँ पे ना तो किसी सरकार की वो मुखालफत हो रही है, न किसी का फेवर हो रहा है। यहाँ पे अगर संघ, पत्रकार संघ अपनी डिमांड्स जायज डिमांड्स कर रहा है तो सरकार को उन्हें देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है, इस मांग को सरकार मानेगी? देखिए, हमेशा ये जरूरी नहीं कि जो चीज आप मांगे और वो सरकार आपको उसी चीज को, उसी खुशी देने को तैयार हो जाए। ताकत आपकी बात को रखने में होनी चाहिए, आपके तरीक़ेकार वो होना चाहिए जिसको सुनने पे सरकार मजबूर हो जाए, और आपकी जो मांगे होनी चाहिए वो उस अंदाज से होनी चाहिए कि सरकार को ये लगे कि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं। क्योंकि कोई भी चीज उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम किसी की कमजोरी ना बन जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर पत्रकारिता जिंदा है तो सही मायनों में देश के हित जिंदा है। अगर पत्रकारिता खत्म हो गई तो देश अपने हित को हासिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जन की आवाज उठाने वाली, देश की आवाज उठाने वाली, देश के साथ होने वाली
जितनी भी ज्यादतियां होती है, जितने भी करप्शन होते हैं, जितने भी अच्छे काम होते हैं, उसको अगर कोई उठाता है तो सिर्फ पत्रकार उठाता है। मैं क्या धन्यवाद। कहेंगे सर, आज आप लोग उनकी मांग को लेकर आए जी, हैं, मैं- आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है क्या? पत्रकार सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। पत्रकार एक समय में ना बहुत अच्छे थे, सुरक्षित हो रहे थे, लेकिन आज जस्ट उल्टा हो रहा है। देश में पत्रकार के ऊपर शोषण हो रही है। देश में जिस तरह करप्शन नेता हो रहे हैं ना, और पत्रकार के ऊपर शोषण हो रही है, गट्टा दबाया जा रहा है। अगर पर्दाफाश पत्रकार करते ना तो उसे गोलियों से छारी कर दिया जाता है। पत्रकारिता नहीं कर सकते क्या? निष्पक्ष पत्रकारिता किया जा रहा है। हम तो पर्दाफाश कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो, आप 2 नंबर कर रहे हो, रोड गलत चल कर रहे हो, तो मैंने पर्दाफाश कर रहे हो, तो आपने 4 को गुंडा लगवा के मुझे गोली से दगवा देते हो, उठवा देते हो। अभी फिलहाल देखे थे ना छत्तीसगढ़ में देखे थे ना कि किस तरह से एक पत्रकार युवा ने रोड पे जो खुलासा किया, उसे किस तरह से सेफ्टी टैंकी में उसे मार दिया गया, बेरहमी से निर्मम हत्या किया गया। सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता सरकार की तरफ से, उस पे क्या कहेंगे? सरकार तो सिर्फ अपने कामों में महे हुए है, पत्रकार से कोई चिंता नहीं है। पत्रकार के ऊपर अगर देखते ना तो आज पत्रकार बहुत अच्छे रहते हैं। जिस तरह से आज 4 स्तंभ में ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चौथा स्तंभ, तो 4 स्तंभ। एक माँ ने 4 बेटे को जन्म दिया, तो 3 बेटे को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, एक मम्मी ने 3 बेटों को उसके लिए बंगला दे रही है मम्मी, उसके लिए फॉर्चूनर दे रही है, पेट्रोल दे रही है, सैलरी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, सारा फैसिलिटी दे रही है। तो क्या एक बेटा दूसरे माँ से जन्म लिया था, वो भी तो वही माँ का बेटा था, तो वो बेटा को आज क्यों नहीं अधिकार दिया जा रहा है? मौलिक अधिकार उसका नहीं था, वो दूसरा माँ से तो नहीं आया था दीदी, वो भी तो वही माँ से आया ना। तो ये तो व्यवहार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो ये तो सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी हमारे पूरा देश के 4th पिलर को आप सिक्योरिटी दीजिए, उसे सैलरी दीजिए, उसे सारा फैसिलिटी दो, सुरक्षा कानून अधिनियम लागू करो, वृद्धा पेंशन दो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरा पत्रकार। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से पत्रकारिता निष्पक्ष की जाने की बात की जाती है, क्या निष्पक्ष पत्रकारिता पे कोई दबाव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता पर खूब दबाव है, शासन का दबाव है। और मुझे लगता है कि पत्रकार वो चीज लिख नहीं पा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं जो सत्य है। अब पत्रकारिता कहीं ना कहीं शासन के उस दबाव में है, जिससे उनको विज्ञापन का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। विज्ञापन के लाभ की वजह से, विज्ञापन की वजह से पत्रकारिता का जो स्वरूप मूल है वह विकृत हो चुका है, और सब लोगों को डर है कि कहीं सच छापा जाए, सच दिखाया जाए तो विज्ञापन नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग सुरक्षा कानून लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि पत्रकारिता सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, तो क्या सरकार इस कानून को लागू करेगी या नहीं? अब सरकार लागू करेगी नहीं तो सरकार पर निर्भर करता है। अगर लागू नहीं करती तो क्या कदम होगा? यही लड़ाई लड़ी जाएगी, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज सरकार के खिलाफ कितना लड़ सकते हो आप? हम लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन यही कर सकते हैं, यही हम करते रहेंगे लगातार, तब तक करेंगे जब तक सरकार सुनेगी नहीं हमारी। हाँ जी सर।